यदि आप मन स्टैक के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या मन स्टैक डेवलपर्स हैं, आप मन स्टैक के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं 2025 में, तो आपको मन स्टैक के अंदर क्या क्या टॉपिक सीखनी होगी बहुत ही शॉर्ट टर्म में, और कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मन स्टैक की प्रिपरेशन तो करते हो लेकिन आपको रोड मैप पता नहीं होता, आपको टॉपिक्स पता नहीं होते कि आपको क्या सीखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मन स्टैक के अंदर HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही 2 से 3 महीने बिता देते हैं और उसके बाद वो नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस की तरफ ध्यान ही नहीं देते, और जब वो इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो उनको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिएक्ट जेएस, नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं मन स्टैक के अंदर, क्या क्या टॉपिक्स आपको सीखने होंगे, क्या मन स्टैक का एक प्रॉपर रोड मैप होगा, वो सभी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। यदि आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप मन स्टैक डेवलपर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो मन स्टैक के अंदर सबसे पहले मैं आपको हमारा जो रोड मैप है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, HTML से हो रहा है। क्योंकि यदि कोई सा भी यदि मन स्टैक डेवलपर बनना चाहता है, कोई मन स्टैक लर्न करना चाहता है, कोई सा भी स्टूडेंट, तो उसको स्टार्ट कहां से करना चाहिए, HTML से करना चाहिए, क्योंकि HTML सबसे सरल होता है और HTML को लर्न करना आपके लिए थोड़ा सा एक बहुत ही आसान भी होता है। मतलब आपको एक इंटरेस्ट आपके मन में आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप फिर धीरे धीरे सीखना चालू कर दोगे, ठीक है। क्योंकि HTML से सरल दुनिया में कुछ भी नहीं होता। यदि आप वेब डेवलपमेंट की बात करें तो HTML जो है ना, वो आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। तो HTML ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है तो आप पूरा 2 महीने इसी को पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आप HTML के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन का टाइम निकालिए, बहुत हुआ तो हफ्ते भर में आपको HTML खत्म कर लेना है। क्या क्या टॉपिक आपको HTML में जाना है, सीखना है, ठीक है। सिमेंटिक टैग सीख लो, हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा मेटा के बारे में पता कर लो, रिपोर्ट क्या होता है, मेटा के अंदर थोड़ा सा SEO के जो थोड़े बहुत कीवर्ड क्या होते हैं, ये सब चीजें थोड़ा पता कर लो, ठीक है। टेबल्स के बारे में आप जरूर पढ़ लेना क्योंकि टेबल्स बहुत ही यूजफुल होता है। जितने भी HTML के अंदर हम फॉर्म लेआउट क्रिएट करते हैं वहां पर टेबल का इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। इसके बाद ड्यू टैग क्या होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा स्टडी करना रहेगा। साथ ही साथ आपको बाकी के टैग आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। HTML के अंदर का जो फॉर्म एलिमेंट्स होता है वो भी आप जरूर पढ़ लेना कि HTML के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट से क्या होता है, बटन क्या होता है, तो फॉर्म एलिमेंट भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है CSS का। अब CSS तो बहुत है, बहुत ज्यादा कंटेंट होता है CSS का। पूरा कंटेंट तो कोई भी CSS का नहीं पढ़ सकता एक साथ, ठीक है। तो आपको CSS के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनको आपको पढ़ना है कि CSS के अंदर इनलाइन CSS क्या होता है, एक्सटर्नल CSS क्या होता है, इंटरनल CSS क्या होता है, ट्रांजिशंस क्या होते हैं, की फ्रेम्स क्या होते हैं, डिस्प्ले ग्रिड क्या होता है, ठीक है। इसके बाद CSS के अंदर आप वेरिएबल्स डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हो, और इसके बाद मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि CSS के अंदर बूटस्ट्रैप के जितने भी प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए और बूटस्ट्रैप को ही आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपको CSS प्लेन में ज्यादा टाइम नहीं देना है, आपको बूटस्ट्रैप में ही जाना है, और बूटस्ट्रैप से आपको ग्रिड मेनली आपको बूटस्ट्रैप में पढ़ना है, कंटेनर पढ़ना है, कंटेनर फ्लूट पढ़ना है। बूटस्ट्रैप के अंदर जितने भी टाइप के प्रीडिफाइंड क्लासेस होते हैं इमेजेस को लेकर के, ठीक है, स्लाइडर बनाने के लिए, मॉडल बॉक्स बनाने के लिए, ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इतना इनफ होगा। बूटस्ट्रैप भी आपको 4 से 5 दिन ही देना है, ठीक है। मतलब 10 दिन के अंदर आपका HTML, CSS, बूटस्ट्रैप खत्म, ठीक है। इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देने का, ठीक है। इसके बाद आपको जावा स्क्रिप्ट में आना है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको, आप देखो ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये सब फालतू में आपका टाइम खराब होगा। आप सीधे जावास्क्रिप्ट के अंदर ES6 के फीचर्स में आओ। एरो फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रक्टिंग क्या होता है, टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, लेट वेयर कॉन्स्ट क्या होता है, एरे के अंदर के मेथड्स पढ़ लो, प्रॉमिस पढ़ लो, एसिंक अवेट पढ़ लो। इतना बहुत होता है जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट के यदि आप ये कंसेप्ट पढ़ लेते हो ना तो यही कंसेप्ट ज्यादातर आपके प्रोजेक्ट्स में भी यूज होते हैं। अब मैं बात करता हूँ रिएक्ट के टॉपिक्स में। रिएक्ट के अंदर आप पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सीख लो। इसके बाद रिएक्ट के अंदर सबसे मेन टॉपिक होता है रिएक्ट का राउटर्स, मतलब पाथ मैनेजमेंट कैसे बनाते हैं, पाथ कैसे बनाते हैं, लिंक क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट API क्या होता है, ठीक है। रिएक्ट के अंदर प्रॉप्स कैसे काम करता है, प्रॉप्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और रिएक्ट के अंदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड फॉर्म एलिमेंट्स। रिएक्ट के अंदर HTML, CSS, JS इनका इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है। आपके पास कोई टेम्पलेट आपने HTML, CSS, JS में बनाया होगा, उसको आप इसके अंदर जाकर के इंटीग्रेट कर लो। इतना रिएक्ट आपके लिए परफेक्ट होगा। इसके बाद फिर आप बैकएंड में आ जाओ। इसमें Node.js आपको प्रिपेयर करना है। Node.js के अंदर आपको npm के मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें आप लोड-एस क्या होता है, एक्सोस क्या होता है, डॉट इन्वायरमेंट क्या होता है, डॉट env फाइल्स क्या होता है, मल्टर्स का क्या यूज होता है, ठीक है। ये सभी जितने भी Node.js के अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उनको आपको बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको Express.js में आना है, और Express.js के अंदर आपको डायनेमिक राउटिंग्स कैसे मैनेज होता है, ठीक है। इसके अंदर
पोस्ट, पुट, डिलीट, मतलब अलग अलग तरीके से किस तरीके से इसके अंदर मिडिलवेयर कौन कौन से यूज करने हैं, कोर्स मिडिलवेयर क्या होता है, मतलब आपको इसके अंदर मेन वर्क क्या होता है। रिएक्ट के अंदर आपको एपीआई के अंदर के जो पाथ है ना वो आपको बनाना होता है, एपीआई के अंदर एचटीटीपी मेथड्स को लिंक करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका मेन यूज होता है, इसलिए आप एक्सप्रेस को बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। एक्सप्रेस इज पाथ प्रोवाइडर, ठीक है। एक्सप्रेस जो होता है ना ये आपका पाथ प्रोवाइडर होता है, पाथ क्रिएटर होता है, कि जितने भी एचटीटीपी के अंदर के मेथड्स होते हैं उन सबको आपको एक्सप्रेस में इंप्लीमेंट करना है। एरर हैंडलिंग कैसे हम मैनेज करेंगे, कोर्स क्या होता है, कोर्स ओरिजिन कैसे इनेबल करते हैं नोड.जेएस के अंदर, मतलब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडिलवेयर है वो आप अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद बात करते हैं अपन मोंगोडीबी के लिए। तो मोंगोडीबी के अंदर आपको किस तरीके से अपन स्ट्रक्चर डेटा यूज करते हैं, कलेक्शंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, एग्रीगेशन पाइपलाइंस क्या होते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं मोंगोडीबी में, ये आपको पहले बेसिक अच्छे से पढ़, इससे आपका एक बेसिक हैंड्स ऑन हो जाएगा। नोड.जेएस के बारे में, एक्सप्रेस के बारे में आपको मोंगो समझ में आ जाएगा, आपको रिएक्ट समझ में आ गया, आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ गया, एचटीएमएल समझ में आ गया, मतलब ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आपको बात करता हूं मैं एडवांस टॉपिक्स में, ठीक है। तो पहले बेसिक टॉपिक्स आपने पढ़ लिया, ठीक है। आपने एक्सप्रेस में छोटे छोटे एपीआईज बना के देख लिया, उसको नोड के अंदर उसको इंप्लीमेंट करा एक्सप्रेस और नोड के थ्रू, और उसको रिएक्ट में कॉल करके देख लिया, ठीक है। इसके बाद अब आपको इसमें कुछ एडवांस फीचर्स देने, जैसे जेडब्ल्यूटी टोकन क्या होता है, ओथ बेसिक्स क्या होता है, पासवर्ड हैशिंग क्या होता है, ये भी आपको आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये एडवांस टॉपिक्स भी आपको जरूरी है, क्योंकि आपने लॉगिन बनाया, अब लॉगिन के अंदर आपका पासवर्ड दिख रहा है तो कोई मतलब नहीं है, आप जैसा पासवर्ड वहां लिख रहे हो वैसे ही पासवर्ड डीबी में जाके स्टोर हो रहा है, तो ये कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपका जितना भी एपीआई आप बना रहे हो बिना किसी सिक्योरिटी टोकन के कॉल हो रहा है, तो उस एपीआई का कोई मतलब नहीं है, कोई भी ऐसा एपीआई हैक कर लेगा। तो ऐसे एपीआई आपको नहीं बनाना, उसमें आपको जेसन वेब टोकन लगाना है। लॉगिन के बाद के जितने भी एपीआई हैं उन सब में जेसन वेब टोकन को आपको ऑथेंटिकेट करना है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी काम करना है, ठीक है। इसके लिए आपका थ्रोटलिंग क्या होता है, डिबाउंसिंग क्या होता है, लेजी लोडिंग कंसेप्ट क्या होता है, कैशिंग विद रेडिस कैसे आप यूज करते हो, ये चीजें भी पूछी जाती है। इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब आपको सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस ये दो चीजें तो वेब एप्लीकेशंस में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो आपको इन दोनों टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से फोकस करें। इसके बाद आपको थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट के बारे में पता होना चाहिए। आजकल वर्सल और हेरोको आपको फ्री डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे आप डिप्लॉय करोगे एप्लीकेशंस ये भी पता होना चाहिए। सीआई/सीडी का बेसिक पता होना चाहिए, मतलब आपको डेवऑप्स का बेसिक पता होना चाहिए, कैसे आपको एक पाइपलाइन बनाना है, ठीक है। आजकल इंटरव्यू में इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद रेस्टफुल के लिए आपको रेस्टफुल कैसे डिजाइन करते हैं, क्योंकि मेन काम जो बैकएंड का है ना वो एपीआई डिजाइन का। आपको एक्सप्रेस और नोड इन दोनों का यूज करके कैसे आपको एक सिक्योर एपीआई बनाना है, इसके बारे में भी आपको डिस्कशन करना है। वर्जनिंग क्या होता है एपीआई के अंदर, ये भी आपको मैनेज करना है। रेट लिमिटिंग क्या होता है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद डिबगिंग टॉपिक्स, जैसे पोस्टमैन आपको आना चाहिए एपीआई टेस्टिंग के लिए। डिबगिंग के लिए आपको क्रोम का डेव टूल्स आना चाहिए, ठीक है। लिंटिंग एंड फॉर्मेटिंग का यूज होना चाहिए, स्लिंट एंड प्रिटेयर का यूज होना चाहिए, जिससे आप अपने कोड को एक प्रॉपर वे में लिख सको। आपको थोड़ा सा और एडवांस में जाना है तो आप ग्राफ क्यूएल विद एक्सप्रेस का यूज कर लो, अल्टरनेटिव टू रेस्ट है। आजकल ग्राफ क्यूएल के थ्रू भी बहुत सारा एपीआई बन सकता है, बना सकते हैं, ठीक है। वेब सॉकेट ये नोड के अंदर बहुत ही एडवांस टॉपिक है, और ये यदि आप ये टॉपिक अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हो तो ये आपके रेज्यूमे के लिए बहुत, मतलब आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, अब ये 2025 में तो हर जगह माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, तो मतलब मैं इस पर्टिकुलर जो सेशन है ना इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मॉडर्न टॉपिक्स पे भी आप फोकस करिए, ना कि सिर्फ आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इसी में आपका अपना पूरा टाइम आपको नहीं लगाना है। आपको इसमें बहुत कम टाइम लगाना है, और जो लास्ट के टॉपिक है उनमें ज्यादा टाइम लगाना है, मतलब HTML, CSS, JS और रिएक्ट, इसमें आप 15 दिन लगाइए। इसके बाद के बाकी के जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कंप्लीट 30 डेज के अंदर वन स्टैक कैसे सीख सकते हैं इसका पूरा रोड मैप भी मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। इसका पूरा का पूरा मेरे पास पीडीएफ है। इस पीडीएफ को मैं shivaTutorials.com में शेयर करूंगा, मैं वीडियोस के अंदर इसका लिंक दूंगा, आपको इसमें पूरा रोड मैप मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको मेन टॉपिक्स बताया, अब अंदर अंदर की चीजें जो है ना वो कैसे आपका मैनेज होगा, वो सब चीजें भी मैंने इसके अंदर बताया कि नोड.जेएस के अंदर क्या आपको सीखना है, एक्सप्रेस के अंदर क्या सीखना है, ठीक है। मोंगोडीबी के अंदर आपको क्या सीखना है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स बना लो, तो डॉक्यूमेंट्स बना लो, या कलेक्ट जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। स्कीमा कैसे आपको डिजाइन करना है, वो सब चीजें मैंने इन डेप्थ भी इसके अंदर डिस्कशन किया हर एक डे के अंदर। तो ये चार्ट आप बना लो, और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 30 डेज के अंदर आप ये पूरी चीजें कवर कर लोगे। इसके बाद आपको एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट बना लो, ब्लॉग ऐप बना लो, टास्क मैनेजर बना लो, पोर्टफोलियो साइट बना लो, तीनों कोई सा भी प्रोजेक्ट आप बना लो, और इसको आप प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दो वर्सल या हेरोको के अंदर, और उसका लिंक आप अपने रेज्यूमे में लिख दो। तो इससे आपको एक रियल टाइम का टास्क इंप्लीमेंटेशन, मतलब रियल टाइम आपको ऐसा फील होगा इंटरव्यूअर का कि आपने रियल टाइम सिनेरियो में काम कर रखा है, और आपको बेसिक टॉपिक के साथ साथ एडवांस टॉपिक पता है। क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है ना वो ये है कि आपने बेसिक में तो बहुत अच्छे से मास्टरी कर ली है, लेकिन आपको कोई डिबगिंग के बारे में पूछता है तो आपको नहीं पता होता है, ठीक है। आपको परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है तो आपको पता नहीं होता है, आपको सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाता है तो आपको पता नहीं होता है, आपको डिप्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाता है तो आपको नहीं पता होता है, आपको सॉकेट के बारे में पूछा जाता है आपको पता नहीं
होता है। तो आपको सॉकेट के बारे में भी पढ़ना है, आपको ग्राफक्यूएल के बारे में भी पढ़ना है, मतलब आपको थोड़ा-सा एडवांस टॉपिक के बारे में भी प्रिपेयर होना है क्योंकि बेसिक तो सबको आता है। आप बेसिक आप यदि अपने रिज्यूमे में लिखते हो और आपको एडवांस टॉपिक्स का नॉलेज नहीं है तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। इसलिए 2025 के लिए यदि आप अभी से अवेयर हो रहे हैं तो आपके लिए बेटर है कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप पूरा मर्न स्टैक के अंदर का कंटेंट भी धीरे-धीरे क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। अब पुराना मर्न स्टैक पढ़ करके आपकी जॉब नहीं लगेगी। अब आपको इसके अंदर कुछ-कुछ नए-नए एनहांसमेंट करने होंगे। ओके? तो आपको यदि ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करिए जिससे बाकी लोगों को भी आपको मर्न स्टैक के अंदर क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पता चल सके। ठीक है? और आपको इस वीडियो के जो भी मैंने बताया इसका पूरा पीडीएफ आपको shivatutorials.com के अंदर मिल जाएगा। ये मेरी वेबसाइट है, जैसे लर्निंग वेबसाइट है जहाँ पर मैं फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कंटेंट, सी शार्प के कंटेंट, रिएक्ट के कंटेंट, नोड के कंटेंट, सभी कंटेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट में गेट कर सकते हो। ठीक है? और पढ़ सकते हो। थैंक यू।